गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और आपको हमने दो क्वेश्चन दिए थे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर ए एक्स। इसका डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश कीजिए। कुछ बच्चों ने निकाल ली थी, इट वाज वेरी गुड, और कुछ बच्चे नहीं भी निकाल पाए थे। उनकी क्वेरीज थी कि सर इसको प्लीज़ आप ही हेल्प कीजिए। नो, लेट अस डिफरेंशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू साइन एक्स। Y is equal to sin x. If you are having y is equal to sin x, let it be equation 1. Now give an increment to x and y. Now let x be incremented by a small amount, that is delta x, so that y is incremented by delta y. And now first equation becomes y plus delta y is equal to साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करते थे, हम करते थे कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाए। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, हमारे पास क्या बना, ये आ गया y प्लस डेल्टा y माइनस y ये वाला इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वेशन 2 वाला माइनस साइन x इक्वेशन फर्स्ट का। y और y कैंसिल हो गया, बाकी की बचा हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू, अब साइन a माइनस साइन b। आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी थी और अगर आप जानते हैं तो ये आइडेंटिटी होती है कि साइन a माइनस साइन b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ये आइडेंटिटी जो है, ये प्यारे बच्चों अभी भी आप ऐसा करना, एक चार्ट लेकर के उसमें लिख करके अपने घर में सामने लगा देना जहां आप सोते हैं या जहां आप ज़्यादा देर तक रहते हैं। आते जाते उनको पढ़ते जाइए, आपके दिमाग में रिमाइंड हो जाएंगे और अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a minus b by 2. So it becomes 2 cos x plus delta x, ये आ गया a प्लस x आ गया b डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन x प्लस डेल्टा x, ये आ गया a और माइनस x आ गया b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 cos, ये बच गया x प्लस x 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा एक्स बाय 2 विच इज इक्वल टू 2x इंटू, अब ये 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, बीच में प्लस है, इसके नीचे अलग लिख सकते हैं, इसके नीचे अलग लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x प्लस ये डेल्टा एक्स बाय 2 वैसे का वैसे इंटू साइन डेल्टा एक्स बाय 2। ये था हमारे पास डेल्टा y। हाँ, तो डेल्टा y इज इक्वल टू, ये 2 जो है इसको हम इसके नीचे लिख सकते हैं। चलो अभी नहीं लिखते, तुम लिखते हैं। अच्छा अभी ऐसा करो, पहले इसको डिवाइड कर लो विद डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। यहाँ डेल्टा x डिवाइड कर ये हो गया, तो ये आ गया 2 cos x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 और ये होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x, इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया। अब ये 2 जो है इसको हम इसके नीचे अगर मैं लिखना चाहूं तो दिस डिवाइडेड बाय दिस और दिस डिवाइडेड बाय डेल्टा, अगर मैं ये 2 लिख दूं तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो ये आ जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x बाय 2। ये 2 नीचे चला गया। अच्छा अब यहां बीच में इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन है, ये इन दोनों का बटा है, तो बेशक इसके नीचे लिखूं बेशक इसके नीचे लिखूं, इसके नीचे लिख लेता हूं मैं। ये क्या, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू cos of x plus delta x by 2 into sin delta x by 2 divided by delta x by 2।
अब ले लीजिए लिमिट, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेज टू 0। तो इस तरफ हो गई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, इधर भी ऐसे ही लिमिट cos x प्लस डेल्टा x बाय 2 इंटू साइन डेल्टा x बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x बाय 2। अब ये चीज जो है तो इसको हम जानते हैं, इसको हम dy बटे dx हम इसको लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू, अब देखिए यहां इसका क्या बनेगा। अब हम जानते हैं कि जब आपको हमने लिमिट्स ऑफ फंक्शंस करवाया था उस समय आपको एक आइडेंटिटी दी थी हमने नीचे सबसे, उसमें लिखा था कि लिमिट sin x बाई x इज इक्वल टू 1। और अगर हम इस चीज को x मान लें पूरे को, ये डेल्टा x बाई 2 को, तो यही ऊपर है यही नीचे है, इसलिए ये आइडेंटिटी किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो इसमें जो है डेल्टा x बाई 2 जो है x प्लस डेल्टा x बाई 2 ऐसे था, और इसमें ये जो आइडेंटिटी जो है तो ये 0 हो जाए तब भी ये cos x बचना है, इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, cos x इंटू 1। इसलिए इस 1 के चक्कर में आप परेशान नहीं हो जाना, तो ये आइडेंटिटी है कि लिमिट ऑफ sin x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर dy बटे dx इज इक्वल टू cos x। ये आपका प्रूफ हो गया। इस बात को याद रखना कि whenever you are having sin x and you have to find out the derivative of y with respect to x, then dy by dx is equal to cos x. So this was all about if you are having y is equal to sin x. Now let us take up with the another function which is in your syllabus, that y is equal to e raised to power ax. e raised to power ax है तो उसमें dy by dx क्या होगा, y is equal to e raised to power ax। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि let us give a small increment to x so that it becomes x plus delta x in such a way that the increment to y will be delta y, so that it will become y plus delta y। so क्या हो गया, x क्या हो गया, x plus delta x हो गया, और y क्या हो गया, y हो गया y plus delta y। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, y plus delta y is equal to e raised to power a into x plus delta x। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, तो क्या बनेगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू e रेज टू पावर a into x प्लस डेल्टा x माइनस e रेज टू पावर a into x। ये आ गई है। अब देखिए y माइनस y ये कट जाएगा, जो बचा आपका डेल्टा y इज इक्वल टू e रेज टू पावर, इस वाले ब्रैकेट को खोल लीजिए, a into x प्लस a डेल्टा x माइनस e रेज टू पावर ax, ये वाली ब्रैकेट आपने खोली है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि हमने एक जो आइडेंटिटी की थी कि व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ऐसा होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a रेज टू पावर ax इनटू e रेज टू पावर a डेल्टा x और माइनस e रेज टू पावर ax वैसे का वैसे। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, वही बन जाना है। तो आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, a रेज टू पावर ax इनटू यहां बचेगा e रेज टू पावर a डेल्टा x और यहां बचेगा 1 ये। अच्छा अब करेंगे इसको हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो इसका बचेगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax इनटू e रेज टू पावर a डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब इसको देखिए a के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू a e रेज टू पावर ax इनटू e रेज टू पावर a डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय a डेल्टा x। अब ले लीजिए लिमिटिंग
टेक द लिमिट बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये बन जाएगा आपका लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 a रेज़ टू पावर a into e रेज़ टू पावर a x into e रेज़ टू पावर a डेल्टा x minus 1 divided by a डेल्टा x डिवाइडेड बाय a डेल्टा x। तो आप जानते हैं कि ये चीज जो होती है इसको हम लिख सकते हैं dy बटे dx इज इक्वल टू, इसको देखिए इसमें एक आइडेंटिटी आपने और की होगी जब आपने लॉगरिथम आपने पढ़ा था, लॉग जब आपने पढ़ा था उस समय आपने पढ़ा होगा कि e रेज़ टू पावर x minus 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू log e ऑफ e। ये e रेज़ टू पावर x minus 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू log e ऑफ e। ये एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी जब आपने लॉगरिथम पढ़ा होगा तो इसलिए उसकी जगह इसकी लिमिट एक्चुअली लिमिट जो है वो डेल्टा अपने x अप्रोचेस टू 0 होती है ऐसे। तो इसका मतलब है यहां बचेगा a e रेज़ टू पावर ax into 1, इसकी जगह 1 बचेगा क्योंकि जहां इसको ऐसा लिख लो पहले, अगर ऐसे आपको दिखता है log e ऑफ e तो ये बचेगा dy बटे dx इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर ax into 1, वैसे क्योंकि log e ऑफ e इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए क्या बचा ये dy बटे dx इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर ax। पहले बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू पावर ax। अब कुछ ये तो आपके सिलेबस में है कि जो आपको प्रूव करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ ab initio मेथड्स। अब कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको आपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे अगर कोई एक कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 0। अब चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये आपके इसमें फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, इसलिए आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लेकिन इनका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसका प्रूफ आपको नहीं करके दे रहे हैं। इफ c इज ए कांस्टेंट, c अगर एक कांस्टेंट है तो dc by dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं हम कर सकते हैं, इसलिए dc बटे dx इज इक्वल टू 0 व्हेन c इज ए कांस्टेंट। फिर उसके बाद अगर u into v है और ये दोनों वेरिएबल हैं और इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको निकालना है d by dx और u into v, तो ये हो जाएगा du बटे dx प्लस dv बटे dx, अलग अलग करके दोनों का हो जाएगा। अच्छा, फिर आपने रेज़ टू पावर वाला कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद आपको इसमें था जो sin x आपको हमने करवा दिया कि if y is equal to sin x then dy बटे dx is equal to cos x, और अगर ये उल्टा होगा y is equal to cos x होगा तो बच्चे ये होना dy बटे dx is equal to minus sin x हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़े सारे ये जो आइडेंटिटीज हैं मैं आपको दे रहा हूँ, इनको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। आपको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल हमारे फिजिक्स में तकरीबन होंगी, आपके दिमाग में क्लियर इनकी पिक्चर थोड़ी होनी चाहिए। और इनका सबसे जो बेस्ट मेथड ये है कि आप इसका चार्ट एक थोड़ा सा छोटा सा बना करके, अगर बड़ा चार्ट नहीं भी है तो छोटा ही चार्ट बना करके अपने घर में जहाँ आप ज़्यादा देर जहाँ आप रहते हैं वहाँ सामने लगा लीजिए, आते जाते उसको देखते जाइए, आपके दिमाग में रहेंगी, अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। So this was all about the problems of the differentiation। कल हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नई चीज़ लेकर के, इंटीग्रेशन। एक्चुअली डिफरेंशिएशन होता है तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट करना, इंटीग्रेट होता है इकट्ठा करना। अगर छोटी चीज़ें हमारे पास हैं उसको इकट्ठा करके उनकी बड़ी चीज़ कैसे बना ली जाएगी, तो इसको लेकर के कल आएंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए वेरी नाइस डे। ओके, थैंक यू।